360 में। पाकिस्तान में मदारिस को रेगुलेट करने की राह में हायल रुकावटें। स्वात में इंतहा पसंदी से मुतासरा खवातीन को माली खुद मुख्तारी देने की कोशिश। तालिबानाइजेशन के बाद जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। और दिलो दिमाग को सुकून देने वाला गुड योगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान से, जहाँ निज़ाम तालीम मौसर मनसूबाबंदी और तवज्जो दोनों की ही कमी का हमेशा ही शिकार रहा है। आज के पाकिस्तान में बजक वक्त 3 मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम काम कर रहे हैं। इनमें से एक है मदारिस का निज़ाम। एक अरसे से इसे जदीद खतूत पर कायम करने और इसे माली तौर पर रेगुलेट करने के बारे में बात तो बहुत हो रही है, लेकिन ये कोशिश पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुँच पाती? इसी के बारे में देखते हैं आज की पहली रिपोर्ट। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अंग्रेज़ी मीडियम प्राइवेट स्कूलों, उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों और मदरसे के तरीक़ा तालीम के दरमियान बटा हुआ है। प्राइवेट स्कूल महंगे हैं और सरकारी स्कूल दूर, तो दीनी मदारिस गरीब आवाम को वो मुतबादल फराहम करते हैं जो उनके बच्चे को दुनियावी ना सही दीनी तालीम तो दे ही सकता है। कई लोग समझते हैं कि दीनी मदारिस ने लाखों बच्चों की मुफ्त तालीम और रिहाइश की जिम्मेदारी उठाकर हुकूमत का बोझ हल्का किया है। मेरे ख्याल में सबसे बड़े NGOs जो इल्म भी देती है, तालीम भी और रिहाइश भी और ख़ुराक भी, ये इन मदारिस में, अगर ये मदारिस ना होते तो ये जो हमारे ख्वानदगी की शरह है, या हमें एक तालीम याफ्ता ख्वानदा कौम चाहिए, तो इन लोगों को तो एकोमोडेट करने की हमारे स्टेट के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। मगर सब लोग ऐसा नहीं समझते। उनके ख्याल में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले मदारिस मजहबी इंतहा पसंदी, फ़िरका वाराना अदम बर्दाश्त और दीगर मनफी सरगर्मियों को हवा देने की वजह है। मसलन अब शिया तलबा है वो इन मदारिस में नहीं आते, या हमारे तलबा जो है वो शिया मदारिस में नहीं जाते, तो ये मदारिस की तरफ से नहीं है, बल्कि उनका अपना एक एतमाद होता है अपने मसलक के ऊपर। पाकिस्तान भर के तकरीबन 30,000 मदारिस में ज़ेर तालीम लाखों तलबा के लिए करोड़ों रुपए के चंदे जमा किए जाते हैं। चंदे में जमा होने वाली रकूम का मुनासिब ऑडिट एक चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली मदरसास के अंदर ये चीज़ का करना इतना आसान नहीं है। आप किसी से पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसा बैंक अकाउंट तो है नहीं, किसी ने कोई चेक तो लिखा नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में लोगों ने तो जुमे की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद या कहीं पे भी बॉक्स में डाल दिया। आपको तो नहीं पता ये पैसा कहाँ से है, किसने दिया। और ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, स्पेशली रिगार्डिंग विद द ऑडिट। एक तरफ तो हुकूमत भी ये डिमांड करती है, लोग भी चाहते हैं कि भाई ऑडिट हो और प्रॉपर अकाउंट्स हो, लेकिन आपको ये सुनकर यकीनन ताजुब होगा कि हुकूमत ने मदरसे के नाम से बैंकों में अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाई है। एक गरीब खानदान के लिए बच्चे की मुफ्त तालीम, मुफ्त रिहाइश और आलिम दीन बनने का ख्वाब खासा पुरकशिश होता है। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों के लाखों बच्चे इन मदारिस का रुख करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि पिछले कुछ अरसे में खाते पीते घरानों के बच्चे भी मदारिस का रुख कर रहे हैं और आला मयार के मदरसे भी वजूद में आ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे के दौरान हर हुकूमत मदारिस के निज़ाम में इस्लाहात की ख्वाहिश का इजहार करती रही है, लेकिन ये ख्वाहिश अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। इसकी वजह मदारिस और हुकूमतों के दरमियान अदम एतमाद को करार दिया जाता है। 2010 में हमारा एक बाकायदा साइन शुदा मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, साइंड एग्रीमेंट है। उस पे उस वक्त के रहमान मलिक ने, अब्दुर्रहमान मलिक साहब जो वज़ीर दाखिला थे, उसके साइन है और हमारे 5 ज़िम्मेदारान के साइन है, मेरा भी साइन है उसमें। उनसे पूछे कि जी ये हकीकत है कि 2010 में आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो वो तो डिनाई नहीं कर सकते। फिर पूछे कि उसमें रुकावट क्या है, तो वो आपको यकीनन ये कहेंगे, अगर उनके अंदर इंसाफ है और वो इंसाफ की बात करते हैं, वो कहेंगे जी मदारिस की तरफ से नहीं है, वो हमारा मसला है, हमारी तैयारी नहीं है, हमने उनके बोर्ड को लीगलाइज करने का अभी तक होमवर्क नहीं किया है, हमने उनको सर्टिफिकेट्स देने का अभी तक कोई वो सारी चीज़ें वहाँ रुकी हुई है। लेकिन इस बदएतमादी और नाकामी के नताइज इन बच्चों को भुगतने पड़ रहे हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम है। और अब चलते हैं इसराइल, जहां तालीम के एक खुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए उन माहिरीन की तादाद में इजाफा किया जा रहा है जो इसराइल के देरीना दुश्मन ईरान की ज़ुबान और पॉलिसीज़ को समझ सकें। ये प्रोजेक्ट एक रिटायर्ड इसराइली जनरल की तख्लीक है। इस वक्त हम चलेंगे दारुल हुकूमत तल अवीव से कुछ ही फासले पर वाक़े इसराइल के वाहिद ऐसे स्कूल में जहाँ बच्चों को फ़ारसी सिखाई जाती है ताकि वो ईरानी अवाम को समझ सकें और साथ ही अपने मुल्क का दिफा भी कर सकें।
इसराइल के शहर पिता तिख्वा के इस सरकारी हाई स्कूल में गुज़िश्ता 4 साल से ये गाना बच्चों को इसराइल के दरीना हरीफ ईरान की जुबान से मुतारफ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ बच्चे हफ्ते में 5 घंटे फारसी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बिन गुरियन हाई स्कूल में हुकूमत के इस मंजूर करदा प्रोग्राम में 50 बच्चों ने रज़ाकाराना तौर पर फारसी जुबान जानने के लिए दाखिला लिया है। इस स्कूल में 900 बच्चे फ्री पढ़ते हैं। ये इसराइल का वाहिद स्कूल है जहां ईरान के हवाले से कोई कोर्स करवाया जाता है। ईरान सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के नाम से मुरतब किए गए इस प्रोग्राम में 16 और 17 साल के नौजवानों को ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए इसराइल की तबाही चाहता है। इस क्लास में दाखिला लेने वाले तालिब इल्मों को उम्मीद है कि कोर्स मुकम्मल करने के बाद उनकी लाजमी फौजी खिदमात के दौरान इंटेलिजेंस इदारे में काम करने के मौके में इजाफा होगा। मुझे ज़बानों की पहले से बेहतर मालूमात है। मैं अपने काम के हवाले से संजीदा हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इंटेलिजेंस में काम करने के लिए दयानतदार होना और राज को खुफिया रखना आना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं ये कर सकता हूँ। ये प्रोग्राम पेनी शिमोलोविच की तख्लीक है। वो इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शेन बेट से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। इस एजेंसी का मिशन दहशतगर्दी और जासूसी के खतरे से निपटना है। शिमोलोविच 2014 से 50 तालिब इल्मों को ग्रेजुएट होता देख चुके हैं। उनका कहना है कि इनमें से 20 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा बन चुके हैं। मैं नहीं जानता कि ईरान और इसराइल के दरमियान अमन कब होगा, लेकिन ये जरूरी है कि इसराइल में काफी माहिरीन हों जिन्हें पता हो कि ईरान क्या है। 18 साल की उम्र से इसराइली मर्दों का 3 साल तक फौज में खिदमत सरंजाम देना लाजमी है, जबकि खवातीन के लिए ये हद 2 साल की है। ईरान में पैदा होने वाली इसराइली गुलकारा और उस्ताद हाना जहां फरोज बच्चों को फारसी जुबान और सकाफत सिखाती हैं। अगर हम इसराइल में ईरानी लोगों की आज़ादी के लिए कुछ कर सकते हैं और वो इस आज़ादी का फायदा उठा सकते हैं तो मैं इसे दुरुस्त समझती हूँ, क्योंकि ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक हैं। जुबान के सीखने के अमल को पुरलुत्फ बनाकर हाना जहां फरोज को उम्मीद है कि उनसे तालीम हासिल करने वाले बच्चे ईरानी अवाम को अपना दोस्त समझेंगे। अगरचे इनमें से कुछ को ईरानी हुकूमत के बारे में खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। माइकल लिपिन के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। चलें, इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वादी स्वात में वो दौर गुजरे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब आम शहरी तालिबान के खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज अगरचे हालात बदल चुके हैं, तालिबान दौर के असरात अब भी बहुत से घरों में नजर आते हैं जहां शिद्दत पसंदी ने ख़वातीन को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया। ख़वातीन माशरती रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए अपने ख़ानदान की खुद कफ़ालत कर सकें, इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमें उनकी तरबियत कर रही हैं। इसके कैसे नताइज सामने आ रहे हैं, जानते हैं स्वात से हमारे साथी मोहम्मद अशरफ की इस रिपोर्ट में। वादी स्वात में आज ख्वा अमन है। बहुत से खानदान जिनके कफील माजी में दहशत गर्दी की नजर हो गए, अब भी अपनी जिंदगी के टुकड़े समेट रहे हैं। इनमें एक बड़ी तादाद उन खवातीन की है जो अपने शौहर की अचानक मौत के बाद अपने बच्चों की तनहा जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर हो गई। बदरुन्निसा ऐसी ही एक माँ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही रह गए, 3 लड़कियां और 2 लड़के। लड़के छोटे थे तो वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए।
ऐसी खवातीन मकामी रिवायात के मुताबिक रहते हुए अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, इसके लिए स्वात में कुछ तंजीमें इन्हें खुसूसी मराकिज में दस्तकारी और इससे मुंसलिक कारोबार सिखा रही हैं। हम चाहते हैं कि औरतों के लिए इस तरह के स्पेसेस हो जहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर कॉन्टेक्स्ट इजीली आ सके और वो स्किल्स भी सीख सके। बदरुन्निसा अब अपने घर में सिलाई का काम करती हैं। वो कहती हैं कि दस्तकारी मेहनत तलब है, लेकिन इन्हें खुशी है कि इसके सहारे वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल मुस्तहकम बनाने में कामयाब हो पाई। मैंने अपने बच्चों के लिए ये हुनर सीखा है ताकि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें और कुछ जिंदगी बन जाए। अब हमारी हालत ये है कि मेरी 2 बेटियां शादीशुदा हैं और एक बेटे की भी शादी की है। दस्तकारी की इन खुसूसी मराकिज में खवातीन सिर्फ काम ही नहीं सीख रही, बल्कि मिल बैठकर कुछ वक्त गुजारने से इनकी जहनी हालत पर भी अच्छा असर पड़ता है। तालिबानाइजेशन के बाद जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था और हमने उन औरतों को फोकस किया कि उनको बुलाए और उनको इस काबिल बनाए। एक तो चूँकि वो ट्रॉमा में थी तो वो उनको उस ट्रॉमा से भी निकालना था और उनको इस काबिल बनाना था कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट सकें। खवातीन में कारोबार की समझ बूझ भी पैदा हो, इसके लिए स्वात में तंजीमें दस्तकारी के मेले भी लगाती हैं। ये जो बाजार लगा हुई सिर्फ फीमेल की है, तो औरतों के लिए इसमें आना बहुत आसानी से वो आ चुकी है और बहुत सी खरीदारी हो रही है, क्योंकि औरतें खुश भी, एक तो एंजॉयमेंट के जरिए भी बन गई, दूसरा शॉपिंग के जरिए भी बन रहा है। मकामी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए एक औरत अपनी खानदान की ज़रूरियात खुद पूरी कर सके, ये काम आसान तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मदद के साथ मुमकिन ज़रूर है। मोहम्मद अशरफ खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्वात। अमेरिका में जिनसी ज़्यादती और बदसलूकी के ख़िलाफ़ काम करने वाले इदारे रेप, एब्यूज़ एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क या रेन के मुताबिक हर 98 सेकंड में एक अमरीकी जिनसी हमले का शिकार बनता है और हर 11 मिनट में इस जुल्म का शिकार होता है एक बच्चा। जिनसी इस्तेसाल के 55% वाक़यात मुतासरा शख्स के अपने घर के अंदर ही या करीब ही रोनुमा होते हैं। नीलूफर मुगल इस वक्त हमें ले जा रही हैं एक ऐसी वर्कशॉप में जहाँ जिनसी इस्तेसाल के सदमे से गुजरने वालों की मदद और इस मसले के बारे में शऊर उजागर करने के लिए आर्ट का इस्तेमाल किया गया। Young, actually, very young. When I was 13, yeah. 13 साल की उम्र में जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली कीनिया पोप आज यहाँ इस वर्कशॉप में बरसों बाद अपनी कहानी को एक आर्ट की शक्ल दे रही हैं। ऐसे वाकयात को भुलाने में थोड़ा वक्त लगता है। ये वर्कशॉप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। आर्ट के जरिए अपने एहसासात का इजहार करना बेहतरीन है। ये मॉन्यूमेंट क्विल्ट प्रोजेक्ट की वर्कशॉप है जहाँ पर रेप और जिनसी तशद्दुद की शिकार खवातीन और उनके सपोर्टर्स चादर के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने पैगामात और कहानियाँ लिख रहे हैं। इन चादरों को तैयार करने का मकसद जिनसी ज्यादती और जिनसी बदसलूकी के शिकार अफराद के लिए एक महफूज प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, क्योंकि जब आप आर्ट वर्क करते हैं तो ये जख्म भरने में मददगार साबित होता है। यहाँ पर हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई पैगाम है जिसे वो आर्ट की शक्ल में यहाँ पर बयान कर रहा है, और सबका पैगाम यही है कि आप जिनसी तशद्दुद के खिलाफ खामोश ना रहें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसे रिपोर्ट करें ताकि कोई और इसका शिकार ना हो। मैंने ये पैगाम दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। इसका मकसद सिर्फ पैगाम देना नहीं है, बल्कि जिनसी ज्यादती के शिकार अफराद को एक आवाज़ भी देना है। चादर के ये टुकड़े अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह तैयार होने वाले हजारों दीगर टुकड़ों के साथ जोड़े जाएंगे और इन्हें आपस में जोड़कर इनसे क्विल्ट्स या पलंग पोश बनाए जाएंगे। इन क्विल्ट्स को आइंदा साल मई से लेकर जून तक अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल पर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। मॉन्यूमेंट क्विल्ट प्रोजेक्ट का आगाज 2013 में किया गया था। उस वक्त से लेकर अब तक अमेरिका भर में इस तरह की 46 नुमाइशें की जा चुकी हैं और तशद्दुद की शिकार हजारों खवातीन का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। और मैंने भी अपना पैगाम कुछ यूं दिया है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, लॉरल, मैरीलैंड। जोरदार पैगाम। जेवरात की दुकानों में आप सोना देखते ही हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सोना मिट्टी और गटर में भी मिल सकता है? कुछ लोगों का जरिया मुआश ही इस धात को गलाजत में से ढूंढ निकालना है। ये काम होता कैसे है, देखते हैं कराची से सलीम खान की इस रिपोर्ट में। झाड़ू इसलिए लगाते हैं बुरश के सनारे आते जाते ऊपर से
कारीगर होते हैं, उसके पाँव के साथ कपड़ों के साथ सोना आता है, ये रोजी रोटी हम लोग कमाते हैं। तो कराची में सोने के जेवरात की खरीदारी का बड़ा मरकज सराफा बाजार, वहीं ये कुछ ऐसे लोगों की रोजी का सबब भी है जो ना किसी कारोबार के मालिक हैं और ना ही सोनार। अकबर अली खाकरोब नहीं, मगर वो तकरीबन 25 सालों से सराफा बाजार के गटर साफ कर रहे हैं। बिल्कुल ये कहा जाए कि कीचड़ से सोने को अलग कर रहे हैं तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। कुछ लोग छोटे कारोबार की शक्ल में इन अफराद को सोने के ज़रात ढूंढने की दिहाड़ी देते हैं। ये ज़रात होते हैं बारीक बारीक, जैसे सुनारों के हाथ में लगे होते हैं, वज़ू करने जाते हैं, इस्तंजा करने जाते हैं तो हाथ धोते हैं, उसके जो हाथ में लगा होता है वो पानी में बह जाता है, फिर वो गटर में आ जाते हैं सारे, फिर वो जो गटरों की मिट्टी हम निकालते हैं यहाँ ला के जमा करते हैं, इकट्ठे करते हैं, फिर उसको हम धोते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, पिसाई करते हैं। हम तो दिहाड़ी वाले हैं, 700-800 रुपये दिहाड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे देते। ये काम करने वालों को निहाड़े कहा जाता है। ये काम 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला सोने के ज़रात की तलाश, दूसरा मरहला सोने के ज़रात को दीगर धातुओं से अलहदा करना, तीसरा मरहला सोने की रिफाइनरी का होता है। हर मरहले के लिए मखसूस अफराद हैं। ये काम हम अड्डे और पलटे का करते हैं, निहारे का काम है हमारा। जो कारीगर हजरात जो ज़ेवरात बनाते हैं उनके जो वेस्टेज का काम होता है वो मिट्टी की शक्ल में हमारे पास आता है, उसको हम केमिकल डाल के भट्टी के अंदर गलाते हैं। उसके बाद ये शक्ल आती जो भी हमने आपको दिखाई। सोने के ज़रात की तलाश से लेकर रिफाइन होने का काम 4 से 5 घंटे में मुकम्मल होता है। क्या इंसान के लिए क्या सेहतमंद है? नहीं है, केमिकल है, केमिकल भी ख़तरनाक है, तो कोई ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, जो सीखा है वो भी करेंगे। जैसे हम लोगों ने आपके सामने सोना पिघलाया, ये नियारिये ऐसे लेके आते हैं, हम लोग इनको पिघला के देते हैं, सोडा सुहागा डाल के केमिकल डालते हैं, इससे जो है वो गल जाता है सही, फिर उसको मिक्स करके फिर उसका राड बनाते हैं, जैसे आपके सामने राड बनाया, फिर इसको रिफाइन करते हैं तेज़ाब में। इस काम से मुंसलिक अफराद कहते हैं ये काम तकलीफ दे होने के साथ बहुत मेहनत तलब है, इसलिए वही लोग कर रहे हैं जो पुराने हैं। सलीम खान, उर्दू, VOA, कराची। नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए उनकी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल अच्छे नताइज ही पेश करता है। मुश्किल हालात के भंवर में फंसे नौजवान खुद पर भरोसा कर पाएँ, इसके लिए वाशिंगटन के करीब एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहाँ उन्हें लकड़ी की कश्तियाँ बनाना सिखाया जाता है। इससे उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अप्रेंटिस क्रिस एटकिंस लकड़ी की छोटी कश्ती बनानी सीख रहे हैं। इन आलात का इस्तेमाल सीखने में मजा आता है। रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया में दरियाए पोटोमैक के किनारे वाक़े इस मरकज में 18 से 22 साल नौजवान बादबानी और कनू नामी छोटी कश्तियाँ बनानी सीखते हैं। मैंने सीखा है कि नापें 2 बार और काटें 1 बार। कारपेंट्री और रियाजी के हुनर के अलावा फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाले इस 19 साल नौजवान को खुद अपने बारे में भी जानने का मौका मिला है। यहाँ मुझे मौका मिला है कि मैं अपने बारे में गहरे अंदाज से सोचूं और जान सकूं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के रूह रवा जिमी गॉडफ्रेड खुद भी एक अप्रेंटिस रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत से तलबा जिंदगी में मुश्किल हालात से गुजर चुके हैं, जैसे खानदान की सपोर्ट ना होना, पढ़ाई छोड़ देना और कानूनी खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस होना वगैरह, और अब वो वर्कफोर्स का हिस्सा बनने के लिए अपना एतमाद बहाल करना चाहते हैं। साल भर पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में मामूली वजीफा भी दिया जाता है। यहाँ उस्ताद शागिर्दों को रजाकाराना तौर पर तरबियत देते हैं। फ्रेड गाइगर भी ऐसे ही रजाकारों में से एक हैं। जब आप लकड़ी के साथ काम करते हैं तो आप उसे महसूस करते हैं, ये आपका हिस्सा बन जाती है, और जूं उनका खुद पर एतमाद बहाल होता है, फिर वो दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो दे पाते हैं कि क्या आपने अपने बिल्स अदा किए हैं और रहने के क्या हालात हैं। एटकिंस को हाई स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। जब मैं 8 साल का था तो माँ मर गई। ये सदमा हमेशा मेरे साथ रहा। मुझे अपने बाप की तवज्जो नहीं मिली। मैं इस प्रोग्राम में इसलिए आया क्योंकि ये आपकी मदद करते हैं। मुझे इसकी आदत नहीं कि कोई मेरी मदद करने में दिलचस्पी ले या मुझ पर एतबार करे। अप्रेंटिस प्रोग्राम मैनेजर जे हेलेंस्की इस ग्रुप के लिए रोल मॉडल हैं। वो खुद 1 साल पहले इस प्रोग्राम से निकले हैं।
وہ جانتے ہیں کہ میں اس بات کی زندہ مثال ہوں کہ سخت محنت، لگن اور قوت ارادی آپ کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ جب کشتیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو انہیں ریفل پر بیچ دیا جاتا ہے۔ ایٹکنز کہتے ہیں کہ ان کشتیوں کے جانے کا انہیں دکھ تو ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی طرح انہیں آگے بڑھنا ہے، کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ انہیں بنانے میں تخلیقی صلاحیت درکار ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ گھر جا رہی ہیں۔ جبر بلیک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ریلیکسنگ کہانی۔ دنیا بھر میں ہی لوگ دل و دماغ کو سکون دینے کے لیے یوگا کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے۔ اب یوگا کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہیں بکریاں۔ گوٹ یوگا کے بارے میں جانتے ہیں سعدیہ اسد سے۔ یہ بکریوں کا باڑا یا گوٹ فارم نہیں بلکہ یوگا کلاس ہے۔ اور میمنے اس کلاس کا اہم حصہ ہیں۔ علاج معالجے میں یہ بہت مددگار ہیں۔ بکریاں یا میمنے آپ کے پاس اور قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب سے میں نے یوگا میں ان کا استعمال شروع کیا ہے، میرے ہاں آنے والوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ میں اپنے فارم ہاؤس پر ہر ہفتے گوٹ یوگا کلاس کا انعقاد کرتی ہوں۔ ذہنی اور جسمانی فوائد کے لیے ہزاروں سال سے یوگا کیا جا رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی آئی، جس میں ایک یوگا میں جانوروں کا استعمال ہے۔ میں نے اس بارے میں کافی سنا ہے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جسے ہر کوئی ٹرائی کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ اس کلاس کو جوائن کیا جائے۔ مجھے یہ تجربہ بہت اچھا لگا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جانوروں کی محبت میں کھینچے چلے آئے ہیں۔ Tomorrow's my 9th birthday and I'm here because I like goats. اس کلاس میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد ذہنی اور جسمانی سکون کے علاوہ نئی چیزوں اور نئے رجحانات کو ٹرائی کرنا بھی ہے۔ عام یوگا سے یہ بہت مختلف ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ میمنے آپ کے آس پاس ہوں اور آسمان پر بادل منڈلا رہے ہوں اور کمر پر بکری کے بچے مساج کر رہے ہوں۔ یہ بہت کول ہے۔ یہاں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون زیادہ انجوائے کر رہا ہے، بکری کے یہ بچے، یوگا کرنے والے یا یوگا دیکھنے والے۔ لیکن جہاں یوگا آپ کے ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتا ہے، وہیں پر جانوروں کی بے لوث محبت آپ میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتی ہے، اور اس سے مقامی کاروبار کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ ہم نے اپنے ریسٹورنٹ میں ان کلاسز کا اہتمام کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیلیفورنیا اور شمالی میری لینڈ میں یہ ٹرینڈ بہت عام ہے، لیکن اس حصے میں نہیں، اور پھر ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گاہکوں کی دلچسپی کا کوئی سامان کیا جائے۔ اولیز بار اینڈ گرل کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ وہ ان کلاسز میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے، کیونکہ جسمانی ورزش کے ساتھ یہ آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ٹھہرتا ہے۔ سعدیہ اسد، اردو VOA، لا پلاتا، میری لینڈ۔ مجھے تو یہ دیکھ کے ہی کافی ریلیکس محسوس ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں آپ تازہ ترین خبروں کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو نہ صرف تازہ ترین خبریں بلکہ اور بھی بہت سی ویڈیوز اور دلچسپ انٹرویوز ملیں گے۔ ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔